हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की मेरी कहानी का नाम है विरह। और ये विरह वो नहीं है जो नायक नायिका के बीच में होता है। यह विरह एक माँ और बच्चे के बीच का। एक नारी के लिए सबसे अनुपम क्षण होता है जब वह माँ बनती है और उसके बाद वह अपने नन्हे को पालती पोसती है, उसकी बाल पीड़ाओं को देखती है, रात रात भर उसके साथ जगती है। और आई थिंक कि बच्चे के साथ साथ माँ भी पूरी उसके साथ दोबारा से अपना बचपन जीती है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड में हो, चाहे वो 8th 9th में हो, या फिर 11th 12th में हो, और या फिर हॉस्टल जाते हुए बच्चे। तो जिस समय बच्चे हॉस्टल जाते हैं, ऊपर से देखने में तो उसमें कुछ खास विशेष बात नहीं लगती कि सभी लोगों के बच्चे हॉस्टल जाते हैं, लेकिन उस समय माँ और बच्चे दोनों पे क्या बीतती है, ये बहुत बहुत बड़ा लाइफ का चेंज होता है, जिसको वो ही फील कर सकता है जिसने इसको जो इस फेज से गुजरा हो। तो बस उसी माँ की उसी व्यथा पे आधारित है मेरी ये कहानी, जिसका नाम है विरह। लंबी कहानी इसलिए शायद 2 भाग में पूरी होगी। विरह। रोते रोते वो बेहाल थी, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रह रह कर अंदर से हिचकियाँ आती और वो फूट फूट कर रोने लगती। रोना रुक ही नहीं रहा था। आज उसके बच्चे चले गए थे। चारों ओर बिखरी खुशियाँ जैसे अचानक वीरानगी में बदल गई थी। चारों ओर फैला सन्नाटा और सूनापन सर्प की तरह डस रहा था। कहाँ गई वो खिलखिलाहट, वो गूंजती हुई हंसियाँ और चौके से उठती भीनी सुगंध। आज बच्चों का कमरा इतना साफ कैसे है। सिमटी हुई रजाइयाँ, खाली टेबल और वीरान अलमारी। कहाँ गई वो बिखरी रजाइयाँ, बिखरी किताबें और उल्टे पड़े कपड़े। बिखरा घर कितना सजीव लगता था। ये एक ऐसा सिमटा सवरा घर जहाँ कोई चीज़ अपनी जगह से हिलती ही नहीं। 24 घंटे हो जाते हैं, जहाँ जो रखा है वैसा का वैसे ही रखा रहता है। जब बच्चे छोटे थे, पूरे घर में खिलौने बिखरे रहते थे, पूरे फर्श पर मुरमुरे बिखरे रहते। बेटा टोकरे में से बर्तन निकालकर किचन की नाली में फेंक देता था। नीचे कोई सामान नहीं छोड़ सकते थे, नहीं तो बच्चे या तो बिखरा देंगे या उठाकर खा लेंगे। तब वो किसी साफ सुथरे सिमटे घर में जाती थी तो उसे अपना फैला हुआ घर याद आता था। लेकिन अब समझ में आता है कि वो घर कितने सूने, कितने वीराने थे और उसका घर कितना जीवंत। जब सबसे पहले वो बेटे को हॉस्टल में छोड़कर आई तो सारे रास्ते रोती रही। अरे, अपने छोटे से बेटे को कहाँ छोड़ आई, 24 घंटे दूर। और इतना छोटा भी नहीं था बेटा, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने गया था। लेकिन माँ के लिए तो बच्चे छोटे ही रहते हैं हमेशा। बस से दिखते दौड़ते सुंदर दृश्य, सीन और बस में चलने वाली पिक्चर भी उसका ध्यान नहीं बटा पाए थे। बेटे का गोरा भोला चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमता रहा था। उसे ही बड़ा शौक था बच्चों को बाहर पढ़ाने का। बच्चे नेशनल लेवल कॉलेज में पढ़े। उसके छोटे से शहर में कॉलेज तो थे, लेकिन बहुत उच्च स्तरीय नहीं थे। शुरू से ही उसकी इच्छा बच्चों को आसमान की ऊंचाइयां छूते देखने की थी। बच्चे ऑलराउंडर हों और पढ़ने में बहुत होशियार हों। तभी तो देश के
प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने पर वो बेटे को नहीं रोक पाई थी। खुद ही जाकर उसकी फ़ीस जमा करी और उसका कमरा सेट किया, ज़रूरत का सारा सामान जुटाया, गद्दे से लेकर पिन तक, सेफ्टी पिन तक। बच्चे को हॉस्टल में कोई परेशानी ना हो। ढेरों नाश्ता, ढेर सारे साबुन, पेस्ट और शैम्पू, साल भर के सारी इकट्ठे शॉपिंग कर डाली। रंग बिरंगी चादरें और तकिए के गिलाफ, रंग बिरंगे तौलिए और अटैचियाँ, छोटी अटैची, बड़ी अटैची, 2-3 तरह के बैग। उसका बेटा नेशनल लेवल के कॉलेज में पढ़ेगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। तब नहीं पता था कि बेटे की जुदाई में इतने आंसू पीने पड़ेंगे। पहली बार जब बेटा हॉस्टल से घर आया, पूरा घर दिवाली की तरह सजाया गया। साफ धुली चादरें, नए सोफ़ा कवर, नया टेबल क्लॉथ और मैट्स। दौड़कर उसने बेटे की आरती उतारी थी और उसके फूल से माथे को चूम लिया था। रोज़ घर में नए व्यंजन बनते, सब कुछ बेटे की पसंद का। कभी कभी छोटी बिटिया चिढ़ जाती, क्या मम्मा, सब कुछ भैया के पसंद का, हमारे लिए तो आप कुछ बनाते ही नहीं। जब से बेटा गया था, संडे स्पेशल भी बनने बंद हो गए थे। अक्सर नाश्ते में भी वो चाय ब्रेड बना देती। मुंह में कॉर रखते ही ध्यान आता, पता नहीं बेटा क्या खा रहा होगा। बेटे के जाने के दिन उसने दौड़ दौड़ कर काम किया। रास्ते का खाना, ढेर सारा नाश्ता, पूरा बैग भर के गूजे, नमकीन, सेब बना कर रखे। लेकिन ये क्या, बेटा सब कुछ छोड़ कर चला गया। नहीं मम्मा, मैं इतना बोझ नहीं उठा पाऊँगा, मुझे ट्रेन से और फिर आगे बस से जाना है। कई दिन तक वो बैग उसको मुंह चिढ़ाता रहा था और उसने सारा मिठाई, नमकीन नौकरों में बांट दिया था। चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको मेरी कहानियाँ और कविताएं पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे की कहानी भी रहे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय, सी यू, थैंक यू।